हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में बात करूंगी, बहुत सारे लोग आप में से चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, महिला हो या पुरुष, दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि बिना तलाक हम दूसरी शादी कब कर सकते हैं। क्या बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध माना जाएगा या नहीं, दूसरी शादी हम करते हैं तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी आपको जो आप बिना तलाक भी दूसरी शादी कर सकते हैं। बस कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको आपको फुलफिल करना है। अगर आप सेम सिचुएशन से उसमें गुजर रहे होते हैं तो आप बिना तलाक भी दूसरी शादी कर सकते हैं। इसमें कानून भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और ज़्यादा लोग तक वीडियो फैला दीजिए ताकि आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं उन तक भी पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखो, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है ना, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ में, देखो दोनों की ही बात कर रही हूँ, कभी कभी किसी गलत इंसान से शादी हो जाती है। अब भाई वो शादी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं, तलाक की पिटीशन फाइल कर देते हैं, डिवोर्स जिसे हम कहते हैं। तो आपको पता है ये आसानी से डिवोर्स तलाक है जो नहीं मिलता है। बहुत लोगों को लगता होगा भाई आज तो ऐसे केसेस आते हैं, 1 महीना होता है, 1 महीना तो छोड़ो, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। एक दिन शादी की हुई होती है, दूसरे दिन ही उनको डिवोर्स चाहिए होता है। ये केस हमारे पास भी एक आया था, शादी हमने खुद ही करवाई, दूसरे दिन पता चला भाई डिवोर्स चाहिए। भाई जब शादी डिवोर्स लेना ही था तो तुमने शादी क्यों करी? तो अब रीज़न पूछो तो नहीं भाई नहीं बन रही है। पता चला कि वो जैसे वो लेडी गई उस घर में घुसी तो उसका जो कल्चर था दोनों डिफरेंट था। तो वो बोलती नहीं मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे इस माहौल में मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी, मुझे डिवोर्स चाहिए, इस तरीके से। बाद में पता चला जब वो केस होता गया तो उस लड़की का एक वो स्कैम बन गया चुका था। वो चाहती थी कि शादी करना, शादी जाए, ऊपर से फिर जो उसने शादी का सारा खर्चा कर रखा है उस पर उसने मेंटेनेंस का केस सौंप दिया कि मुझे सूद समय जो हमने शादी में खर्चा लगाया है वो सब मुझे चीज़ें वापस चाहिए। अब इससे तो साफ जाहिर होता है कि शादी करना तो एक उसका एक मेन मकसद था, टारगेट उसको पैसा पाना था। जितना पैसा खर्च किया ना उससे डबल उसने डिमांड मार दी। तो ये चीज़ आज की डेट में हो रही है, या एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या रिश्ता है अडल्टरी में है, वो चीज़ें। अब देखो, गलत किसी इंसान के साथ शादी हो गई, अब उससे बाहर निकलना है। आप पूरी लाइफ तो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकते या उसी इंसान पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो हर कोई चाहता है, चाहे पति हो या पत्नी, महिला पुरुष, यही चाहता है कि कैसे इस बाहर निकला जाए। अब चलो हम अपनी दूसरी लाइफ भी स्टार्ट करते हैं, या आप किसी के साथ लिविंग में रह रहे हैं, या आपका किसी के साथ रिलेशन है, तो सोचते हैं कि हम दूसरी शादी करें उस इंसान के साथ। पहली तो नहीं सक्सेसफुल हुई, आप करें कैसे भाई? डिवोर्स तो मिल नहीं रहा है, पत्नी डिवोर्स नहीं दे रही है या पति नहीं डिवोर्स दे रहा है। क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए आपके पास एक आधार मजबूत होना चाहिए, और आधार मजबूत के साथ साथ सबूत भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आप गुस्से में डिवोर्स दे देते हो या बिना आधार के, 1-2 साल तक केस कर चलेगा। क्योंकि कोर्ट जाते ही तुरंत ये नहीं कि आपने डिवोर्स फाइल कर दिया तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। कोर्ट बोलेगी ठीक है भाई डिवोर्स दे दो इनको। अगर आप पहला आपसी सहमति से रेडी हैं दोनों, जिसे हम म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, तो फिर तो रेडी हो जाएगा। आप कोर्ट में फाइल अपील कर लो, दोनों में से कोई भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। दोनों ने अपनी टर्म एंड कंडीशन रेडी कर दी है कि इसको बच्चा किसके बाद रहना है, बच्चा नहीं है तो कितना पैसा देना है, ये सारी चीज़ें आप फाइल करो कि भाई हम दोनों रेडी हैं डिवोर्स के लिए। फर्स्ट डेट होगी, अब तो सेकंड डेट के लिए भी आपको 6 मंथ का वेट नहीं करना पड़ेगा। वो सेकंड डेट आप तुरंत 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, आप पे जैसा डिपेंड करता है, आप वो ले सकते हो, फिर आपका डिवोर्स हो जाएगा। अब प्रॉब्लम जब हो जाती है जब वो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है, एक तरफा, एक पार्टी चाहती दूसरी नहीं चाहती, पति चाहता है या पत्नी नहीं चाहती, तो उसमें कैसे लिया जाए? आधार मजबूत होना चाहिए। आप साबित करो कि आपकी पत्नी आपके साथ क्रूरल्टी कर रही है, या आपका पति आपके साथ कर रहा है, या वो अडल्टरी में है और किसी के साथ संबंध में है, तो आपको साबित करना पड़ेगा। आप साबित कर दोगे तो आपको डिवोर्स आसानी से मिल पाएगा। नहीं तो वही है कि भाई चक्कर काटते रहो, 2-3 साल हो जाएंगे ऐसे, फिर आप सोचते रहोगे यार क्या करें। 2-3 आधी ज़िंदगी, मतलब आधी उम्र मानो कि आप फॉर एग्जांपल 30 साल के थे, आपने डिवोर्स पिटीशन फाइल करी, जब तक पहुँचे भाई आप 40 साल की उम्र हो गई आपकी, तो आधी ज़िंदगी तो आपकी लाइफ वैसी ख़त्म हो गई। आप क्या दूसरी लाइफ स्टार्ट करोगे, दूसरी शादी करोगे? तो कोई ऐसा सोल्यूशन बीच में होना चाहिए कि बिना डिवोर्स के आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो फुलफिल मैच होती है आपके साथ भी तो आप भी कर सकते हैं। पहला होता है, देखो सेक्शन 11 क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट, कि अगर जो शादी होती है वो लाइक जिसे हम कहते हैं नल वॉइड शादी को करवाना, शादी को पूरी तरीके से शून्य घोषित कराना, ख़त्म कराना, तो वो आप करवा सकते हैं। और वो डिग्री मिल गई आपको तो डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है। अब वो किस सिचुएशन में होती है, जैसे कि बहुत होती है कि जो शादी होती है ना,
लाइक धोखाधड़ी से छुपा के की जाती है, फोर्सफुली कराया जाए, आप नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती कराई जाती है, एज छुपाई जाती है लड़की की, कोई बीमारी होती है वो छिपाई जाती है, तो आपको पता चल जाता है, कंफर्म होता है, तो आप तुरंत आप सेक्शन 11 की जो एक एप्लीकेशन फाइल करें और बोले कि मुझे मेरी शादी को जो नल वॉइड करवाना है। आप सबूत देंगे, सारी चीज़ें देंगे, मेडिकल वगैरह रिपोर्ट या जो वीडियो होगी, फ़ोटो होगी जिसमें लग रहा हो कि आप शादी से खुश नहीं है, ज़बरदस्ती कराई जा रही है, कुछ भी चीज़ें होगा, प्रूव करना पड़ेगा, तो आपकी शादी नल वॉइड हो जाएगी सेक्शन 11 के थ्रू। ठीक है। दूसरा कि कोई भी दोनों में से आपका पार्टनर को एक डेथ कर दिया हो, तो डेथ सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो आपकी वो शादी नल वॉइड है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब क्या होता है, एक रीति रिवाज, जब शादी करते हैं ना, तो पूरी रीति रिवाज से किया जाता है। लड़का लड़की क्या होता है, घर से भाग जाते हैं, वो लोग मंगलसूत्र सिंदूर कर लेंगे, बोलेंगे शादी हो गई, तो वो शादी नहीं होती है। रीति रिवाज से पूरी जो हमारी रीति रिवाज होती है, जिस तरीके से पंडित होता है वो मंत्र बोलते हैं, सिंदूर, हर तरीके का जो भी होता है, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उस तरीके से शादी की गई है तो वो शादी मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो वो शादी नहीं है, तो शादी आप शून्य घोषित करा सकते हैं, सेक्शन 11 में एक एप्लीकेशन डाल के नल वॉइड करवा सकते हैं। और कहीं तो जैसे कि साउथ की तरफ होता है, भाई बहनों में शादी कर दी जाती है, जैसे मोमडनों में नहीं होती, वो में साउथ की तरफ से होती है। तो इस तरीके से अगर आप नहीं मानते हैं, अगर हमारे यहाँ नहीं होता है, तो आपकी अगर ऐसी शादी हो रही है, आपको पता चलता है, तो वो शादी भी आप ख़त्म करवा सकते हैं। और जैसे मैंने वो बोल दिया, अब दूसरा क्या होता है, एविडेंस एक्ट सेक्शन 108। अगर आपका पार्टनर 7 साल से लापता है, तो 7 साल से लापता मतलब एक वो डेथ माना जाएगा। ठीक है, तो भाई लापता है, आप कोर्ट में बता दो इस तरीके से सिचुएशन है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। दूसरा है कि जब शादी करते समय लड़की की जो एज है ना, कम से कम मिनिमम 15 साल होनी चाहिए। अब तो शायद 18 साल हो गई है, और लड़के की 21 साल, पहले 12 साल की थी उस तरीके से, अब वो 21 साल हो गई है। अगर एज छुपाई गई है, एज छुपा कर आपको शादी की गई और आप वैसे ही शादी से खुश नहीं हो, आपकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है, आप तो शादी और कहीं करना चाहते थे, तो आपको पता चलता है कि भाई एज छुपा के एज छोटी है या एज ज़्यादा बड़ी है, तो उस चीज़ में आप आवाज़ उठाओ और सेक्शन 11 में एप्लीकेशन डालो, शादी को नल वॉइड करवाओ, शादी पूरी तरीके से ख़त्म करा के आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इससे ही नल वॉइड करवाने से मतलब क्या होता है, शादी पूरी तरीके से शून्य घोषित हो जाती है। आपको ये एक थप्पा नहीं लगेगा आप पे कि आप पहले से शादीशुदा थे, आपका तलाक हुआ जब आप आके दूसरी शादी कर रहे हैं, वो जो शादी है ना आपकी पूरी तरीके से जीरो शून्य घोषित हो जाएगी। आपका वो तलाक नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा भाई आप शादीशुदा हुए ही नहीं। एक हो जाता है ना, एक थप्पा लग जाता है, भाई पहले ही मैरिड का तलाक हो चुका है, ये तो शादीशुदा था पहले ही, तो वो ये नहीं माना जाता। इससे शादी को नल वॉइड करवाते हैं, मतलब शून्य घोषित कराते हैं। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर होता क्या कुछ सिचुएशन में, जैसे कि कोई बीमारी से ग्रसित है महिला, पता चलता है, मेरे पास अभी कमेंट भी आए थे कि मैम मेरी पत्नी को ऐसी एक गंभीर बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। अब हुआ क्या भाई, बच्चा भी है, अब ऐसे ऐसे उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं, अलग अलग तरीके से डिमांड करते हैं, अब मैं उसका इलाज कराऊँ क्या करूँ, तो मुझे नहीं पता, मुझे अलग होना है, मेरे पास मेडिकल भी है, मैंने चेकअप करवाया, तो ये सारी चीज़ें साबित हुई। तो आप ये करके ना कर सकते हो, अपनी शादी को ख़त्म करा सकते हो। बट हाँ, अगर आपके केस में बच्चा है तो आपका राइट्स बनता है कि आप उसका जो भी मेंटेनेंस होता है, खर्चा होता है, उस तरीके से दे रखो। ऐसे लिविंग में रहने का भी होता है, जब आज लड़का लड़की साथ में रहते हैं, अगर इस सिचुएशन में उनके पास बच्चा आ जाता है, वो अलग रह सकते, शादी करना है उनकी मर्ज़ी, नहीं करनी वो पूरी तरीके से उनकी मर्ज़ी। जो अगर बच्चा है तो मदर फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है बच्चे के केयर करने के लिए, तो ये चीज़ें होती है। तो ये जो तरीके मैंने बताया, ये जो सिचुएशन, ये क्राइटेरिया जो बताया, आपके साथ भी सेम फुलफिल होता है, मैच करते हैं, तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हो बिना तलाक के, और ये अपराध नहीं माना जाएगा। अपनी पहली शादी को आप नल वॉइड करवाओ, मतलब शून्य घोषित कराओ। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।